आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बीती देर शाम अचानक तबीयत बिगड़ गई। सूचना पर रिम्स निदेशक भी लालू प्रसाद की तबीयत जानने के लिए पहुंचे और रिम्स के तमाम विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनके स्वास्थ्य जांच में जुटी हुई है। फिलहाल लालू यादव की तबीयत स्थिर है और डॉक्टर्स की टीम ने दिल्ली के विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने परामर्श उनका शुरू कर दिया करना। वहीं जेल आईजी बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के जेल अधीक्षक भी रिम्स पहुंचे हैं। नए कृषि कानून पर जारी आंदोलन के बीच केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज 11वें दौर की वार्ता होगी। इस बातचीत से एक दिन पहले केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से देर रात मुलाकात की। गुरुवार को किसान नेताओं ने बैठक के बाद ऐलान कर दिया कि सरकार की तरफ से दिया गया प्रस्ताव भी उन्हें मंजूर नहीं है। किसान नेताओं ने तीनों कानूनों की पूर्ण रूप से वापसी करने की मांग की। ट्रैक्टर रैली को लेकर दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बैठक जो रही वो बेनतीजा रही है। किसानों को कहना है कि पुलिस ने दिल्ली में घुसने के लिए परमिशन देने से इनकार कर दिया, जबकि किसान दिल्ली में रैली निकालना चाहते हैं। दिल्ली में होने वाली ट्रैक्टर रैली के समर्थन में श्रीगंगानगर से भी किसानों का जत्था दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुआ है। किसानों ने कृषि कानून को वापस लेने की मांग करते हुए नारेबाजी की। बीकानेर में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली में 26 जनवरी को होने वाली किसान परेड के साथ साथ अब जिला मुख्यालयों पर भी किसान परेड का आयोजन किया जाएगा। सीकर जिले में संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को दाता रामगढ़ और खाटू श्याम इलाके में ट्रैक्टर मार्च निकाला और तीनों कृषि कानून को वापस ले जाने की मांग की। अलवर में शाहजहांपुर बॉर्डर के खेड़ा पॉइंट पर प्रदेश के किसान 43 दिन से यहां पर डेरा डाला हुआ है। गुरुवार को यहां किसान महापंचायत का आयोजन भी किया गया, जिसमें मानखेड़ा कटुमर के एक बुजुर्ग किसान ने केंद्र सरकार को आत्मदाह की चेतावनी दी। महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान मोहन सिंह ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लिया तो वो 5 लीटर केरोसिन का तेल छिड़ककर आत्मदाह कर लेंगे। किसान की धमकी के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के नए प्लांट में आग लगी। हादसे में इंस्टीट्यूट के 5 कर्मचारियों की मौत हो गई है। घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से बातचीत कर ली है। सीरम प्लांट में हादसे पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया और ट्वीट कर मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीएम गहलोत ने भी ट्वीट कर सीरम हादसे पर दुख जताया। सीएम ने ट्वीट करके लिखा है कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। तो हादसे को लेकर सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदर पूनावाला ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि दिवंगत के परिवार के सदस्यों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। आम लोगों में कोरोना के प्रति भरोसा जगाने के लिए प्रधानमंत्री और बाकी नेता वैक्सीन लगवाएंगे। बता दें कि टीकाकरण की शुरुआत वाले दिन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वैक्सीन के दूसरे चरण में 50 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगेगी। देश में पिछले 24 घंटे में 15,233 केस सामने आए। कोरोना के 152 लोगों की मौत हो गई है और 20,000 से ज्यादा लोग ठीक हो गए हैं। तो इधर बड़ोदरा में भी कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं। 24 घंटे की बात करें तो 265 केस सामने आए हैं कोरोना के। 2 लोगों की मौत हो गई है और कुल संक्रमित का आंकड़ा हो गया 3,16,000 के पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष के मौके पर पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करने के लिए कोलकाता जाएंगे। प्रधानमंत्री कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस समारोह के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत आज केरल दौरे पर रहेंगे। शाम 5 बजे जयपुर से स्पेशल प्लेन से सीएम रवाना होंगे और रात 8 बजे तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में राजस्थान पूरे देश में अव्वल है और सभी मानकों पर ग्रीन कैटेगरी में शामिल है। गुरुवार शाम सीएमआर में कोरोना समीक्षा की बैठक हुई है। इस बैठक में सीएम ने कहा है कि कोरोना से जीत के लिए हेल्थ वर्कर्स का जल्द से जल्द 100% वैक्सीनेशन जरूरी है। वैक्सीनेशन के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले राजस्थान आगे है। सीएम गहलोत ने कहा है कि राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो वैक्सीनेशन के बेहतर मानकों के अनुरूप ग्रीन कैटेगरी में शामिल है। प्रदेश में वैक्सीनेशन साइट्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी सीएम ने दिए हैं। रविवार से 167 की जगह 350 साइट्स पर अब वैक्सीनेशन किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। सीएम ने अभियान को गति देने के लिए इसके विकेंद्रीकरण की भी जरूरत बताई है। बैठक में डब्ल्यूएचओ के प्रदेश प्रमुख डॉक्टर राकेश ने कहा है कि राजस्थान की परफॉर्मेंस अन्य राज्यों से काफी बेहतर और राजस्थान सभी मानकों पर ग्रीन कैटेगरी में शामिल है।
राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू हो सकता है। प्रदेश सरकार की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव राजभवन को भेज दिया। पिछले सत्र को लेकर सत्रावसान की फाइल भी राजभवन भेज दी। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से की जाएगी। राज्य को वित्तीय संकट से उबारने और लोगों का जीवन पटरी पर लाने के उपायों का जिक्र किया जाएगा। बजट सत्र में आने वाले विधेयक और बजट की दिशा भी अभिभाषण से ही सामने रखी जाएगी। अभिभाषण और बजट दोनों को अंतिम रूप देने की तैयारी भी तेज कर दी गई। विधानसभा सत्र के दौरान कोविड संबंधी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाएगा और 2 सदस्यों के बीच एक सीट को खाली रखा जाएगा। सदन की कार्रवाई देखने के लिए आने वालों के प्रवेश पर भी सख्ती रहेगी। हालांकि पिछले वर्ष भी सत्र में कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना की गई। 26 जनवरी को राज्यपाल के उद्बोधन को लेकर सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है। बैठक ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में मंत्री सुभाष गर्ग भी मौजूद रहे। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री बी डी कल्ला ने बताया कि 26 जनवरी को राज्यपाल के उद्बोधन के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है और ये कमेटी उपलब्धियों को संकलित कर अंतिम रूप दिया जाएगा इसमें और अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को भेज दी गई। कोटा विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह 23 जनवरी को होगा। कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए कुलाधिपति और राज्यपाल कलराज मिश्र की अध्यक्षता में यह दीक्षांत समारोह ऑनलाइन वर्चुअल आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय का ऑनलाइन दीक्षांत समारोह 12 रोड स्थित कृषि विश्वविद्यालय सभागार में होगा। ये जानकारी विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा सिंह ने प्रेस ब्रीफिंग कर मीडिया को दी। दीक्षांत समारोह में यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल, उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी, तेजपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वी.के. जैन असम से ऑनलाइन शामिल हुए। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास गजेंद्र सिंह शेखावत के अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए जयपुर लौटते हुए कुछ देर के लिए चित्तौड़गढ़ रुके। इस बीच उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ में 325 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य आगामी मार्च के बाद शुरू किया जाएगा। कोरोना काल को लेकर सीएम की सराहना भी उन्होंने की और खाचरियावास ने बीजेपी को झूठ और फरेब की राजनीति करने के आरोप भी बीजेपी पर लगाए। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा के रामगढ़ वो पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना देते हुए जन सुनवाई भी की। इस दौरान किरोड़ी लाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया जब उन्हें पता चला कि बिजली विभाग के अधिकारी पैसे लेकर वीसीआर रद्द करते हैं। बस फिर क्या था, मीणा आग में बुला हो गए। किरोड़ी लाल मीणा ने वहां पहुंचकर बिजली विभाग के अधिकारियों को जमकर लताड़ा। उन्हें भरी भीड़ में बिजली विभाग के जेईएन का मोबाइल जब्त करने के बाद भी उन्होंने कही। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रामगंज मंडी से विधायक मदन दिलावर ने राज्य सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला। दिलावर ने कांग्रेस सरकार पर सरपंचों के अधिकारों को खत्म कर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को चूर चूर करने का आरोप लगाया। दिलावर ने कहा कि सरकार ने ग्राम पंचायतों में पीढ़ी खातों के माध्यम से विकास कार्यों को राशि देने का जो फैसला किया है उससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। अलवर में राज्य सरकार की ओर से सैनिक स्कूल के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है। जिले में अब सैनिक स्कूल खुलने की उम्मीद बढ़ गई है। जिले के लिए साल 2013 में ही रक्षा मंत्रालय ने सैनिक स्कूल खोले जाने की मंजूरी दी थी, लेकिन राजनीतिक खींचतान के चलते स्कूल निर्माण पर ग्रहण लग गया। चूरू के सुजानगढ़ में होने वाले निर्दलीय प्रत्याशियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए जमालपुरा बासा में एक बैठक की और बैठक में पार्षद प्रत्याशियों ने लोगों से इलाके के विकास के लिए दल और जात पात की राजनीति से ऊपर उठकर मतदान करने की अपील। दौसा में पुलिस पार्टी पर हमला करने के मामले में 15 नामजद समेत कुल 25 लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा और मारपीट करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने गांव में दबिश देकर 5 महिलाओं समेत कुल 7 लोगों के खिलाफ शांति भंग के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से बचने के लिए उत्पात मचाती रही महिलाएं यहां भागती हुई नजर आई। पुलिस प्रशासन ने पाटन गांव के चारागाह भूमि से पक्के अतिक्रमण को भी हटवा लिया है और दौसा के पाटन गांव में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस प्रशासन पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। दौसा में बिजली कर्मचारी से मारपीट के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। बिजली विभाग के कर्मचारी जिस उपभोक्ता के घर पर बकाया वसूली करने गई थी उसकी मौत हो गई है। मृतक के परिजनों ने बताया है कि बिजली कर्मियों ने कन्हैयालाल के साथ धक्का मुक्की की। इस दौरान उसके सिर में चोट लग गई जिससे उसकी मौत हो गई। धक्का मुक्की का वीडियो भी सामने आया। गुरुवार को कस्बे के गोला की ढाणी में बिजली कर्मी बकाया वसूली करने के लिए पहुंचे थे, जहां बिजली कर्मी और ग्रामीण उलझ गए। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर जांच पड़ताल में जुट गई। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में पालिका प्रशासन ने अतिक्रमित भूमि को मुक्त करवाया है। विभाग ने भूमि को आगामी 6 महीने के लिए सीज कर भूमि पर पालिका का बोर्ड लगा दिया। जो
जोधपुर में एयरफोर्स इलाके में फायरिंग से सनसनी फैल गई है। मामला है रातानाडा थाना इलाके का, जहां फायरिंग हुई वहां 3 हाईकोर्ट के जज रहते हैं। सूचना पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बाड़मेर पुलिस ने पाली के कुख्यात तस्कर जगदीश दिवासी और करना राम को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी, लेकिन बाड़मेर पुलिस की दबिश पर कुख्यात तस्कर जगदीश दिवासी ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी तत्काल फायरिंग कर दी। दोनों तरफ से फायरिंग की गई। बदमाश ने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग की तो पुलिस ने 2 राउंड फायर किए। पुलिस के मुंहतोड़ जवाब के आगे तस्कर को झुकना पड़ा। बाड़मेर पुलिस ने पाली के कुख्यात तस्कर जगदीश दिवासी को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से पुलिस ने 54 राउंड कारतूस, 2 पिस्टल, 500 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया। जयपुर में बगरू थाना पुलिस ने 3 शातिर अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने झुंझुनू के सिंगाना इलाके में हथियार के बल पर युवती की किडनैपिंग की थी। अपहरणकर्ताओं के कब्जे से पुलिस ने अपहृत युवती को भी मुक्त करा लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया। बागरू थाना पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी में से 2 आरोपी हरियाणा और 1 अलवर का रहने वाला है। आरोपियों को पुलिस ने बजरंग सिटी के पास पीछा करके गिरफ्तार किया है और पुलिस को मामले की सूचना दी गई। सीकर के पिपरोली के देवानाडा गांव में हत्या के मामले में एडीजे न्यायालय ने युवक की उसकी हत्या में उसकी पत्नी और उसके साले को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 10 साल की सजा और 1 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। अलवर में एक किताब की दुकान पर आईपीएस ने छापा मारा और मामले में दुकानदार कमलेश को गिरफ्तार कर लिया। कोटा में एसीबी की टीम ने एमबीएस अस्पताल में हुए इंजेक्शन घोटाले मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अस्पताल में इंजेक्शन घोटाला साल 2014 में सामने आया था। इंजेक्शन घोटाले में एसीबी की टीम ने तत्कालीन सेंट्रल स्टोर प्रभारी विनोद गुप्ता और बीपीएल दवा वितरण प्रभारी बालचंद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद एसीबी की टीम ने दोनों आरोपियों को एसीबी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। श्रीगंगानगर के जवाननगर थाना इलाके में एक 62 साल की बुजुर्ग महिला का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। मृतक महिला के दामाद उत्तराखंड के पूर्व मंत्री मनीष वर्मा है, जिसकी तहरीर पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। श्रीगंगानगर में रावला मंडी थाना पुलिस और बीएसएफ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 7500 नशीली दवाइयों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान पंजाब निवासी 20 साल के हरविंद्र के रूप में हुई। श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र के श्रीकरणपुर पदमपुर बाईपास के पास पुलिस ने बीएसएफ के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई करते हुए 23 किलो डोडा पोस्ट के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया और पुलिस ने तस्करी के लिए प्रयुक्त एक कार को भी जब्त कर लिया। दौसा में कोतवाली थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग इलाकों में छापेमारी की। स्मैक का उपयोग करते हुए 2 नशेड़ियों को गिरफ्तार कर लिया है और एसपी के निर्देश पर मादक पदार्थ के खिलाफ विशेष अभियान यहां चलाया जा रहा है। उदयपुर में जिला स्पेशल पुलिस टीम ने शोरूम से महंगी साइकिल चुराने वाले 2 बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया। जिला स्पेशल की टीम प्रभारी योगेश चौहान ने बताया कि दोनों बाल अपचारियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया। कोटा में रिश्वत लेने के आरोपी ग्राम विकास अधिकारी और 2 वार्ड पंच को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच में कोर्ट में पेश किया है, जहां से कोर्ट ने चारों आरोपियों को आगामी 3 फरवरी तक जेल भेजने के निर्देश दिए। सीकर में 2 सगे भाइयों ने 2 सगी बहनों के साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता ने आरोपी पर दुष्कर्म के बाद अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। चूरू के सुजानगढ़ में आबकारी विभाग ने खड़ी गांव में कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने मौके से 2 शराब तस्करों को भी गिरफ्तार कर लिया। चलिए यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात कर लेते हैं न्यूज 18 के कैंपेन संजीवनी की। जी हाँ, कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे कि हम सभी एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ आगे कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। चलिए ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो
टोंक में देवली केकड़ी पुराने सड़क मार्ग पर एक पिकअप और ट्रैक्टर में आमने सामने की भिड़ंत हो गई है। भिड़ंत के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। सीकर में नीमका थाना पुलिस क्षेत्र के गुसाई मठ गांव के पास 2 बाइकों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। दौसा जिले के मानपुर में झगड़े के बाद जमीन पर एक गिरे हुए व्यक्ति की मौत के बाद ग्रामीणों ने बिजली निगम पर गंभीर आरोप लगाए। जयपुर में पंचायती राज विभाग के मंत्रालय कर्मचारी सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। इसको लेकर फैसला 30 जनवरी को होने वाली बैठक में लिया जाएगा। और कर्मचारियों की प्रमुख मांग ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर प्रमोशन की है। इसके अलावा भी उनकी कई मांगे। राजस्थान में पीढ़ी खाते के विरोध में सभी सरपंच लामबंद होकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं, जिसके तहत जैसलमेर में सरपंच ने पंचायत भवन का ताला बंद कर दिया। बूंदी जिले में सरपंच पीढ़ी खाते के विरोध में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। सरपंचों ने ग्राम पंचायतों के ताले जड़कर विरोध जताया। वेब सीरीज तांडव के विरोध में पुलिस पदाधिकारियों ने भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। उन्होंने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। करौली में विभिन्न मांगों को लेकर चल रहे आशा सहयोगी कार्मिकों ने धरना प्रदर्शन कर भीम आर्मी को अपना समर्थन दिया है। आशा सहयोगी कार्मिकों ने हिंडौन एसडीएम कराले का घेराव किया। टोंक में भी आशा सहयोगियों का अपना 5 सूत्री मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया गया है और इन आशा सहयोगियों ने गांधी पार्क में धरना दिया। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल इलाज कराने के लिए पहुंची महिला मरीजों ने जमकर यहां हंगामा किया है। महिला मरीजों ने बताया कि अस्पताल की सोनोग्राफी सेंटर में मरीजों को 20 से ज्यादा दिन की तारीख दी जा रही है। इस वजह से उन्हें निजी केंद्र पर जाकर अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। सीकर में नियमित सेवा और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आशा सहयोगियों ने कार्य का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया है। आशा सहयोगियों ने सीएम गहलोत के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन दिया। जयपुर के हेरिटेज जू में बर्ड फ्लू से जंग जारी है। 4 पक्षियों के पॉजिटिव आने के बाद जू को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। केंद्र के अगले आदेश तक जू में अलर्ट जारी रहेगा। तो बर्ड फ्लू से बचने के लिए वन विभाग की तरफ से तमाम उपाय किए जा रहे हैं। जू में पर्यटन बंद है। सभी पक्षियों के पिंजरों को ऊपर से त्रिपाल से ढक दिया है। जू में देश के सभी राज्यों और अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और चीन से लेकर मंगोलिया तक के पक्षी मौजूद हैं। यहाँ कुल 22 प्रजातियों के 367 पक्षी मौजूद हैं और इन पक्षियों का कलेक्शन तैयार होने में 30 साल का वक्त लगा है। श्रीगंगानगर में बर्ड फ्लू का कहर जारी है। जिले के विभिन्न इलाकों में 18 कौवे मृत मिले हैं। सूचना मिलने पर पशुपालन विभाग की टीम ने सभी मृत कौवों को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कर दिया। जयपुर के हेरिटेज जू में बर्ड फ्लू से जंग जारी है। 4 पक्षियों को पॉजिटिव आने के बाद जू को हाई अलर्ट पर रख दिया है। केंद्र अगले आदेश तक जू में यहाँ पर अलर्ट जारी रहेगा। तो बर्ड फ्लू से बचने के लिए वन विभाग की तरफ से तमाम उपाय भी किए जा रहे हैं। जू में पर्यटन बंद है। सभी पक्षियों के पिंजरों को ऊपर से त्रिपाल से ढक दिया। जू में देश के सभी राज्यों और अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया और चीन से लेकर मंगोलिया तक के पक्षी मौजूद हैं। कुल 22 प्रजातियों के 367 पक्षी मौजूद है। पक्षियों का कलेक्शन तैयार होने में यहाँ पर 30 साल का वक्त लगा है। कोरोना काल में पूरे प्रदेश में सफाई कर्मियों ने लगातार अपनी सेवाएं दी हैं। ऐसे में इन सफाई कर्मियों को सरकार ने फ्रंट लाइन वॉरियर माना है। राजस्थान के शहरी निकायों में इन फ्रंट लाइन वॉरियर्स की वैक्सीनेशन की तैयारियां की जा रही हैं। बीकानेर में गंदा नाला लोगों के लिए नासूर बन गया है। पुलिस लाइन के पास रानीसर बास खुले नाले के चलते कई बार हादसा भी यहां पर हो चुका है। कोटा में पुलिस अधीक्षक कोटा ग्रामीण शरद चौधरी के निर्देश पर इटावा थाना क्षेत्र में यातायात जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान राजकीय सीनियर विद्यालय में एक कार्यशाला भी आयोजित की गई है। चूरू के सुजानगढ़ में नगर परिषद आयुक्त निकाय चुनाव के मद्देनजर जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई है और बैठक में आयुक्त ने अधिकारियों को मतदान केंद्र पर कोविड नियम के तहत चुनाव को निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के निर्देश दिए। झालावाड़ के भवानी मंडी थाने में जिला पुलिस कप्तान डॉक्टर किरण सिद्धू ने नवनिर्मित स्वागत कक्ष का फीता काटकर उद्घाटन किया। एसपी ने बताया कि इन केंद्रों पर आने वाले फरियादियों को सुविधाजनक भयमुक्त माहौल मुहैया करवाया जाएगा। श्रीगंगानगर के मिर्जेवाला ग्राम पंचायत में 2 सांडों की लड़ाई में एक सांड सूखी डिग्गी में गिर गया। ग्रामीणों ने जेसीबी की सहायता से सांड का रेस्क्यू किया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।